दुश्मनों का बलूचिस्तान के अंत पर एक और वार। कोयटा के साइंस कॉलेज के करीब धमाके से 4 अफराद जान से गए, 13 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका उस वक्त हुआ जब कॉलेज में एक मजहबी जमात का जलसा खत्म होने के बाद लोग बाहर आ रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका खेज मवाद कॉलेज के करीब खंबे के नीचे नस्ब था। धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया, जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की धमाके की मजम्मत। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन सेनेट और वजीर आला सिंध का भी इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद IMF की शराइत पूरी करने के लिए 360 अरब रुपए का मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन का स्पीकर के डायस का घेराव। अपोजिशन अरकान ने बजट नामंजूर, गो नियाजी गो, महंगाई का तूफान, इमरान खान के नारे भी लगाए। ऐवान में एक और थप्पड़ की गूंज। PP खातून अरकान असेंबली ने PTI अरकान को थप्पड़ जड़ दिया। स्पीकर डाइस के सामने शगुफ्ता जमानी और हुकूमती रुकन गजाला सैफी में हाथापाई। अपोजिशन अरकान ने शौकत तरीन और शीरी मजारी को IMF का एजेंट करार दे दिया। अरकान बिल की कापियां भी फाड़कर ऐवान में उछालते रहे। शगुफ्ता जमानी ने गजाला सैफी को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, गजाला सैफी ने पहल की, मुझ पर हाथ उठाया, मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूँ। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल की घर से उठकर और सिफारिशों पे आके पार्लियामेंट में बैठने वाली खवातीन अब सीनियर पार्लियामेंटेरियन पे इस तरह से हाथ उठाती हैं। आम आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आइडियोलाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं और कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं। ये हैं। मालियाती बिल से अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद करार। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, लोगों पर टैक्सों का बोझ नहीं पड़ेगा। बिल में 343 अरब रुपए की छूट नजरसानी की गई है। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। बताया जाए 2 अरब रुपए से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आ जाएगा। इदारों को खुद मुख्तारी देना PTI के मंशूर में शामिल है। शर्मसार हमारी तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है। इस वक्त आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। 1100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। कौम की जबाबंदी करके हुकूमत कौमी मुआशी खुद मुख्तारी बेच रही है। खुदारा कौम को शर्मसार ना करे, आज गलत रिवायत डाली जा रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। वफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार। बोले, नरेंद्र मोदी के यार कौमी सलामती पर भाषण ना दें। जो अपने लोगों को असम्बली में खड़ा नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या गिराएंगे। इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है। यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते। इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। उसकी मैं समझता हूँ इज्जत कम करना चाहते हैं। तो इनको मैं इनकी इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ये स्पीकर को कंट्रोवर्शियल करते हैं। कल अगर आपके खिलाफ कोई तहरीक उठती है उसके जिम्मेदार ये होंगे। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इशारा दे दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत का तरीक़ाकार नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हुकूमत हर महाज पर फेल हुई। ये लोग पाकिस्तान के अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं।
हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का कहें तो जवाब आता है कि महंगाई आपकी वजह से है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मिनी बजट पेश करके आम आदमी को दीवार से लगा दिया गया। पहले कहा था IMF डील मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। IMF से डील की भारी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा मिनी बजट और स्टेट बैंक की नाम नेहाद खुद मुख्तारी हुकूमत का मुजरिमाना इक़दाम है। पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी गई। नया साल हुकूमत के जुल्म से महंगाई का साल बन गया है। पीपल्स पार्टी 9 बार और मुस्लिम लीग नून 4 बार IMF के पास गई। इन जमातों को ये भी पता है कि वो मईशत को कहां छोड़कर गए थे। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये अगर दूध और शहद की नहरें बहाकर जाते तो ये सूरत हाल ना होती। हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि आम आदमी पर बोझ ना डाला जाए। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी ऐवान से फिर लापता रहे। कानून साजी रोकने के दावेदार खुद रफू चक्कर हो गए। हर 3 महीने के बाद अब हुकूमत मुश्किल में है, कल मुश्किल में है, आज आ रहा है, कल आ रहा है। ये जब पहले गया था ना सऊदी अरेबिया, तब भी हम सुनते थे अब आ रहा है, कल आ रहा है, जब तक वो समझौता की तकरीर नहीं होती, उसकी जॉब एप्लीकेशन होती है। शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरखास्त होती है। कहा जा रहा है नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत कोई मुश्किल में नहीं। वजीर आजम इमरान खान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा नवाज शरीफ डील के बगैर वापस आने वाले नहीं। वफाकी वजीर बहरी उमूर की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। अपने ट्वीट में अली जैदी का कहना था कि 20 अरब की गंदुम चूहे खा गए। इन चूहों से छुटकारे का वक्त आ पहुंचा है। जब तक सिंध के बासी अपने हुकूक के लिए खड़े नहीं होते उस वक्त तक माफिया राज को भुगतना पड़ेगा। आर्मी चीफ की कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के 54वीं कॉन्वोकेशन में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कामयाब ग्रेजुएशन में असनाद तकसीम की। तकरीब में आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। सिपा सालार ने कोरोना वबा में फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने पर मेडिकल कम्युनिटी को सराहा। ठीक है, हमें डील नहीं करवानी आपसे। आप लोगों को चमचों को बुला बुला के डीलें करवाते हो, पैसों के ऑफर करते हो। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ऐसे पैसा हम ठोक मारते हैं। नाजिम जोखियों के खून का सौदा करने से बेवा का इनकार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर वादे से मुकरने का इल्जाम। कहा MNA जाम अब्दुल करीम की जानिब से डील के लिए दबाव डाला जा रहा है। तफ्तीश भी सुस्त रवि का शिकार है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए खवातीन भी हवाई फायरिंग में मुलव्विस। लाहौर पुलिस ने खातून समीना पठानी को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान महक, मोहम्मद अली उर्फ गोगा और जिशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो बनाने के लिए शहरी का कत्ल। पुलिस ने 2 कम उम्र तालिब इल्म पकड़ लिए। कराची के इलाके जाफर तैयार में शहरी पर फायरिंग का एतराफ। मुल्जिमान को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद। कराची में एक मरतबा फिर बादलों के बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 और 5 जनवरी को मौसम सरमा की दूसरी बारिश मुतवक्के। नए मगरबी सिलसिले के बाइस शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में जाड़े का राज बरकरार। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सर्दी बढ़ने लगी। कौमी
अंडर 19 क्रिकेट टीम का एशिया कप में सफर तमाम। सेमीफाइनल में शाहीनों को श्रीलंका के हाथों 22 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान अंडर 19 125 रन ही बना सके। एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। आज की तकरीब में दो शख्सियत ऐसी हैं, एक सरदार, एक पीर। इन दोनों की असली ज़िंदगी में तालीम से कोई वास्ता नहीं। कराची के एक्सपो सेंटर में 16वें आलमी कुतुब मेले का इनेकाद। मारूफ अदीब और मिज़ानिगार अनवर मकसूद ने आलमी कुतुब मेले में अपने कारदार जुमलों से कहकहे बिखेर दिए। और नस्ल दर नस्ल फन की मुंतकली का सिलसिला जारी। पहले आलम, फिर आरिफ और अब फिर आलम। बाप ने थामा माइक तो बेटे ने बजाया ढोल। लोक गुलूकार आरिफ लोहार ने बेटे आलम लोहार जूनियर के हमरा धूम मचा दी।